ट्रेन रोकने की बात है वहाँ पर हुई थी। यूपी के एक नेता थे, उस ट्रेन के ऊपर चढ़े भी थे। कई वीडियोस ऐसे भी आए थे जहाँ पर ट्रेन की पटरी को खोलने की तक के वो वीडियोस थे, वो देखने को मिल रहे थे। अब कोई लोग बैठ करके कुएं के पास भी रील बना लेते हैं। एक ट्रेन आकर के रुकी थी, लोकल ट्रेन, तो उन्होंने उस पर रील बना ली। आपके इस महापंचायत में जो यूपी से विधायक आए थे, वो भी वहाँ पर गए थे। जब वो आपके महापंचायत में आए हैं तो ये बनता है कि उनको वहाँ से निकलना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों के बीच जाकर के ट्रेन पे खड़े होकर के स्टेटमेंट दे रहे। तो आप ये उनसे पूछिए ना, Who am I to answer his question? वो आपकी महापंचायत में आपके साथ गुर्जर समाज की महापंचायत है, मेरी महापंचायत नहीं है। स्वागत है, उन्होंने जो कार्य करा उसका जवाब वो देंगे। सार्थक होगा तो वो देंगे, निरर्थक होगा तो वो देंगे। जब ये महापंचायत हुई थी तो हमेशा सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार से कोई बात मंगवानी हो या मनवानी हो, कुछ बात आगे रखनी हो, तो हमेशा बड़े आयोजन ही क्यों करने पड़ते हैं? क्या सरकार सुनती नहीं है या फिर सरकार सुनना नहीं चाहती? ये तो सरकार ही बता पाएगी साहब। आई एम नोबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमारी महापंचायत थी। महापंचायत होती है कि समाज के लोग एक जगह एक जाजम पे बैठ करके जो तथ्य सामने हैं उनके ऊपर चिंतन करते हैं और निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, महापंचायत का मतलब ये नहीं होता कि आंदोलन हो रहा है या लड़ाई ही हो रही है। भाई घर में भी अगर कोई बात होती है तो चार लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात तो करते हैं ना। हमारा समाज बड़ा है तो हमारी पंचायत भी बड़ी होती है। जब बड़ी पंचायत होगी तो उसको महापंचायत कहेंगे। तो जब बैठ करके चर्चा होती है, सरकार को समझ में आता है या लोगों को समझ में आता है कि नाउ दिस थिंग कैन एक्चुअली टेक अ टर्न, तो समय रहते विचार हो जाता है उससे। महापंचायत से पहले हमारी जो पेंडिंग इश्यूज जो थे, हमारे 23 तारीख को हमने डिसाइड किया था कि हम मीटिंग कर लेते हैं, बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं। तो 27 तारीख को मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिख दी थी, जैसे हमारी ये इश्यूज हैं, 7 पॉइंट्स थे। और 8 तारीख को ही जहाँ पर हम पंचायत करें तो वहीं पर उसी लेटर के रेफरेंस में अक्षर से पॉइंट वाइज जवाब आ गया कि हम इस पॉइंट में ये करेंगे, इस पॉइंट में ये करेंगे। दैट्स इट। अब जब उस समय आपके पास जवाब आ चुका था, जब आप वहां से निकल चुके थे, उसके बाद में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जो आपके पास भी उसके वीडियो आए थे? ट्रेन रोकने की बात है वहां पर हुई थी। यूपी के एक नेता थे, उस ट्रेन के ऊपर चढ़े भी थे। कई वीडियोस ऐसे भी आए थे जहां पर ट्रेन की पटरी को खोलने की तक के वो वीडियोस थे, वो देखने को मिल रहे थे। जब आप वहां से निकल चुके हैं तो वो ऐसे कौन सा धड़ा था आपके इस ग्रुप के अंदर जिसने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया? ज्यादातर क्या होता है कि आजकल प्रिंट मीडिया कोई देखता नहीं है, सब सोशल मीडिया देखते हैं। और हर व्यक्ति, अगर आप किसी भी फेसबुक खोल लो, खबर कम लोगों के नाचने गाने के, हुड़दंग मचाने के और रीलें बनाने के वीडियोस आपको ज्यादा दिखते हैं। बेसिकली स्पेंडिंग अबाउट 30 to 40% ऑफ अ टाइम वाचिंग रील्स। तो जो रील्स अपने आप तो आती नहीं, कोई तो बनाता है। तो ये तो वही लोग थे जो रील्स बनाते हैं, मौका मिल गया बना ली, हो गया काम। फेसबुक या इसको हम अपने मतलब गांव की भाषा में फेसबुक या लाइव वाले कहते हैं। तो ठीक है, ये उनका काम था, उन्होंने कर लिया। जो है हमारा तो महापंचायत का काम था, हमने महापंचायत समाप्त करी, हम चले गए। अब कोई लोग बैठ करके कुएं के पास भी रील बना लेते हैं। एक ट्रेन आकर के रुकी थी, लोकल ट्रेन, तो उन्होंने उस पर रील बना ली। चर्चा ये हो रही थी कि ट्रेन को रोका गया है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, एक पैसेंजर ट्रेन आ रही थी, वो रुकी वहां पर और रुकी ट्रेन को देख करके लोग चढ़ गए उस पर। आपके इस महापंचायत में जो यूपी से विधायक आए थे, वो भी वहां पर गए थे। जब वो आपके महापंचायत में आए हैं तो ये बनता है कि उनको वहां से निकलना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों के बीच जाकर के ट्रेन पे खड़े होकर के स्टेटमेंट दे रहे थे। तो आप ये उनसे पूछिए ना, Who am I to answer his question? वो आपकी महापंचायत में आपके साथ ऐसा है, गुर्जर समाज की महापंचायत है, मेरी महापंचायत नहीं है। ठीक है, तो समाज की महापंचायत में सबका स्वागत है। वो आ गए, उनका स्वागत है। उन्होंने जो कार्य करा उसका जवाब वो देंगे। सार्थक होगा तो वो देंगे, निरर्थक होगा तो वो देंगे। मेरा तो आपको केवल यही कहना है